हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरआर ब्लाउज डिजाइन। तो आज की वीडियो में हम हर्षू नेक ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग सीखने वाले हैं। यहाँ पे हमने ब्लाउज के पैटर्न को ड्रॉ करके रख लिया है ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ आ जाए कि जो ब्लाउज आज हम बनाने वाले हैं वो किस टाइप का रहेगा। तो ये हमारे ब्लाउज का बैक पार्ट है और ये हमारे ब्लाउज का फ्रंट वाला पार्ट है। तो बैक पार्ट का जो नेक रहेगा वो पैक रहेगा और जो हमारे फ्रंट वाले पार्ट का नेक रहेगा वो डीप रहेगा। तो इस ब्लाउज की कटिंग कैसे करनी होती है वो हम आज की वीडियो में सीखेंगे ताकि आपको बेसिक चीजें क्लियर हो जाए। तो आप वीडियो को एंड तक देखना। जब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे तो इसमें जो हम शोल्डर, आर्म होल और नेक लेंगे वो हमारे पैक ब्लाउज के अकॉर्डिंग लेंगे। और जब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे तो उसमें जो शोल्डर, आर्म होल और नेक लेंगे उसकी कटिंग हम डीप नेक ब्लाउज के अकॉर्डिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग अलग तरीके से होगी और बैक पार्ट की जो कटिंग रहेगी वो अलग तरीके से होगी। तो यहाँ पे हम दोनों पार्ट को कट करना देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने बैक पार्ट को कट करना देखेंगे। तो यहाँ पे बैक पार्ट को कैसे कट करना है वो हम देखेंगे। ये हमारे ब्लाउज का पूरा मेजरमेंट है। इसमें ब्लाउज की लेंथ, चेस्ट, वेस्ट सब कुछ है। तो यहाँ पे आपको ये सारे मेजरमेंट को लेके रखना है। सबसे पहले हम ब्लाउज की लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तो हमारे ब्लाउज की जो लेंथ है वो 13.5 है। 13.5 में हम +1 कर लेंगे सिलाई मार्जिन का। और लंबाई के लिए हम 14.5 इंच पे निशान लगाएंगे। लंबाई के लिए निशान लगाने के बाद अब हम अपने शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो जितने भी हमारे फुल शोल्डर रहेंगे उसे हम 2 से डिवाइड करके यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो हमारे फुल शोल्डर है 14 इंच के, 14 को हम 2 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारा आया 7 इंच। तो अब शोल्डर के लिए हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे। शोल्डर के लिए निशान लगाने के बाद आपको शोल्डर को 1 इंच डाउन कर देना है और यहाँ से हम 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को मिला लेंगे। ये जो हमने 2.5 इंच का निशान लगाया है ये हमारे नेक का नहीं है, ये हर साइज में आपका फिक्स रहेगा। आपको शोल्डर को 1 इंच डाउन करना है और यहाँ से 2.5 इंच का निशान लगा के इसे क्रॉस में मिला देना है। इसके बाद हम अपने आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। आर्म होल का निशान लगाने के लिए हम अपना आर्म होल चार्ट देखेंगे। ये हमारा आर्म होल चार्ट है। तो ये जो हमारा आर्म होल चार्ट है इसमें डीप नेक के लिए भी फॉर्मूला है और बैक नेक के लिए भी फॉर्मूला है। अभी जो हम ब्लाउज बना रहे हैं उसका जो बैक पार्ट है वो पैक है। ये हमारा बैक पार्ट है जो पीछे से पैक है। तो यहाँ पे हम आर्म होल के लिए पैक नेक वाला फॉर्मूला देखेंगे। इसमें सबसे पहले आपको आपकी चेस्ट का साइज देख लेना है, उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूले का यूज करना है। तो हमारे चेस्ट का साइज 32 है। 32 हमारा सेकंड लाइन में आ रहा है तो हम सेकंड लाइन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसमें आपको 32 को डिवाइड कर लेना है 6 से, प्लस इसमें 1 इंच कर देना है। तो हमारा आया 6.2 इंच। तो यहाँ से जो हमने 1 इंच डाउन किया था शोल्डर को, वहां से आपको इंच टेप को रखते हुए 6.2 इंच पे निशान लगा देना है आर्म होल के लिए। अब शोल्डर का निशान जो हमने 7 इंच पे लगाया था उसमें से आधा इंच कम करके आर्म होल की साइड से हम 6.5 इंच पे एक निशान लगा देंगे। उसके बाद इन दोनों का एक सेंटर निकाल देंगे। तो शोल्डर और आर्म होल वाली लाइन के बीच में आपको इंच टेप को रख लेना है और इस तरह से फोल्ड करते हुए इसका एक सेंटर निकाल लेना है। अब ये जो हमने सेंटर निकाला है यहाँ से भी हम 6.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और इन तीनों निशानों को मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब हम अपने चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो हमारा चेस्ट है 32 इंच का। तो यहाँ पे हम 32 को 4 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारा आया 8 इंच। अब चेस्ट के लिए हम ये निशान 8 इंच पे नहीं लगाएंगे क्योंकि जो हमारे ब्लाउज का बैक पार्ट है वो पीछे से पैक है। तो यहाँ पे हम 1 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। जब भी हमारा ब्लाउज पैक रहेगा तो उसमें आपको लूजिंग ऐड कर देनी है। तो यहाँ पे हम 1 इंच की लूजिंग ऐड करके ये निशान 9 इंच पे लगाएंगे। तो यहाँ पे चेस्ट के लिए हम 9 इंच पे निशान लगा लेंगे, प्लस इसमें हम 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। उसके बाद हम अपनी वेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे। तो हमारे वेस्ट का मेजरमेंट है 29 इंच। इसे भी हम डिवाइड 4 कर लेंगे तो हमारा कितना आया 7.25 इंच। तो यहाँ से 7.25 इंच पे निशान लगा देंगे। प्लस इसमें भी हम 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे, लेकिन बैक की साइड में हम टक्स डालने वाले हैं इसलिए इसमें आधा इंच प्लस करके हम 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। अब इन लाइनों को मिला लेंगे। वेस्ट की मार्किंग करने के बाद हम टक्स के लिए भी निशान लगा लेंगे। ये निशान हमारा हर साइज में सेम इंच पे लगता है। तो यहाँ से हम 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे और नीचे की साइड से भी हम 4 इंच पे निशान लगा लेंगे। यहाँ से भी हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे। ये निशान आपको हर साइज में सेम इंच पे लगाना है। जो हमने 0.22 इंच पे निशान लगाया है ये हमारा सिलाई मार्जिन है जो हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो इस तरह से आपको बैक पार्ट में टक्स की मार्किंग कर लेनी है।
अब हम आर्महोल की गहराई के लिए निशान लगाएंगे। तो बैक पार्ट में आर्महोल की गहराई के लिए हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे और यहां से अपने आर्महोल का शेप दे देंगे। इस तरह से आर्महोल का शेप दे देंगे। ये निशान लगाने के बाद अब हम नेक की कटिंग करना देखेंगे कि बैक पार्ट में नेक को कैसे कट करना है। तो नेक को कट करने के लिए सबसे पहले आपको रेडी शोल्डर के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पे हम शोल्डर माइनस स्टार्ट देखेंगे कि हमें सबसे पहले शोल्डर को कितना माइनस करना है, उसके बाद हम रेडी शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो ये हमारा शोल्डर माइनस स्टार्ट है। इसमें आपके जितने भी रेडी शोल्डर रहेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको शोल्डर को माइनस करना होगा। तो हमारे रेडी शोल्डर का मेजरमेंट कितना है, 3.50 इंच, यानी कि 3.5 इंच हमारे रेडी शोल्डर रहेंगे। तो ये हमारा थर्ड वाली लाइन में आ रहा है, यानी कि हमें 0.25 इंच शोल्डर को माइनस करना होगा। तो यहाँ से 0.25 इंच हम शोल्डर को माइनस कर देंगे। शोल्डर को माइनस करने के बाद अब हम रेडी शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो हमारे रेडी शोल्डर 3.5 इंच के हैं, उसमें हम 1 इंच सिलाई मार्जिन का ऐड करके निशान 4.5 इंच पे लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें ऑटोमेटिक हमारे नेक की विड्थ मिल चुकी है। ये हमारी कितने इंच की आ रही है, ये हमारी 2.25 इंच की आ रही है। ये हमें बैक पार्ट के लिए मिली है। अब बैक पार्ट में आपको नेक की लंबाई 1 इंच रखनी है। जब भी आप पैक नेक या हाई नेक ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें जो नेक की लंबाई रहेगी वो आपको 1 इंच ही रखनी है। 1 इंच पे निशान लगाने के बाद इसे यहाँ से हल्का सा राउंड में मिला देंगे, इस तरह से। तो अभी हमारे बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बैक पार्ट को कट कर लेंगे। तो आपको क्लियर हुआ कि बैक पार्ट की मार्किंग कैसे करनी होती है। अब हम अपने फ्रंट पार्ट की मार्किंग करना देखेंगे। तो फ्रंट पार्ट को कट करने के लिए हमने यहाँ पे फर्मा ले लिया है। सबसे पहले हम अपने फ्रंट पार्ट को फर्मे पे कट करेंगे, उसके बाद हम मेन फैब्रिक पे कट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको आपके फ्रंट पार्ट की ड्राइंग देख लेनी है जो हमने स्टार्टिंग में बनाई थी। फ्रंट पार्ट में हम प्रिंसेस कट रखेंगे और जो हमारे फ्रंट पार्ट का नेक रहेगा वो डीप रहेगा और फ्रंट में ही हमारी हुकाई की पट्टी आएगी। तो इसके अकॉर्डिंग हमें अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ पे हम अपना बैक पार्ट लेंगे और बैक पार्ट से हम समझेंगे कि बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट में क्या क्या डिफरेंसेस रहते हैं। तो सबसे पहले हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो जैसा हमने बैक पार्ट में 7 इंच के शोल्डर लिए थे, सेम वैसे ही आपको 7 इंच पे निशान लगाने लेना है शोल्डर के लिए। शोल्डर के लिए निशान लगाने के बाद अब जैसा हमने अपने बैक पार्ट में शोल्डर को डाउन किया था 1 इंच, यहाँ पे हम शोल्डर को 1 इंच डाउन कर देंगे। नीचे से 2.5 इंच पे निशान लगा के इन दोनों को क्रॉस में मिला लेंगे, जो हम हर साइज में सेम करते हैं, इस तरह से। मिलाने के बाद अब हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो जब हमने बैक पार्ट की कटिंग करी थी तो पैक नेक वाला फॉर्मूला देखा था। अब जब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे तो इसका नेक डीप है, तो हम डीप नेक वाला फॉर्मूला देखेंगे। तो इसके लिए वापस से हम अपना आर्म होल चार्ट देखेंगे। ये हमारा आर्म होल चार्ट है। इसमें सबसे पहले हमने पैक नेक वाला फॉर्मूला यूज किया था, अब हम डीप नेक वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमारे चेस्ट का साइज है 32, जो सेकंड लाइन में आ रहा है, तो हम सेकंड लाइन वाला फॉर्मूला देखेंगे। तो 32 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 0.5 इंच, तो हमारा कितना आया, 5.5 इंच। तो अब जो हमने शोल्डर डाउन किए वहां से हम 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे आर्म होल के लिए। यहाँ से 5.5 इंच पे निशान लगा लेना है आपको आर्म होल के लिए। आर्म होल के लिए निशान लगाने के बाद अब हम वापस अपने शोल्डर देखेंगे, क्योंकि हमारे फ्रंट का नेक डीप है तो इसमें हमें शोल्डर माइनस करना होगा। तो शोल्डर माइनस करने के लिए हम शोल्डर माइनस स्टार्ट देखेंगे। जब भी आप डीप नेक वाला ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें आपको रेडी शोल्डर के लिए शोल्डर माइनस स्टार्ट देखना जरूरी होता है। इससे जो आपकी शोल्डर की फिटिंग रहती है वो बिल्कुल परफेक्ट आती है। तो यहाँ पे हमने अपना शोल्डर माइनस स्टार्ट ले लिया है। शोल्डर माइनस स्टार्ट देखने के लिए आपको दो चीजें पता होना जरूरी है कि आपके जो नेक का शेप है वो कैसा है और आपके नेक की लंबाई कितनी है। तो यहाँ पे हम अपना ड्रॉ वाला पैटर्न देख लेंगे जो हमने ड्रॉ किया था। इसमें हमारा जो नेक है वो राउंड है, जो हमारा इस वाली लाइन में आ रहा है। और नेक की लंबाई के लिए हम अपना मेजरमेंट देख लेंगे। तो फ्रंट नेक की जो लंबाई है हमारी वो 6.5 इंच है। तो 6.5 इंच हमारा किस वाली लाइन में आ रहा है, हमारा इस वाली लाइन में आ रहा है। कितना शोल्डर मिला, -2 इंच। तो जितने भी आपके फुल शोल्डर रहेंगे उसमें से आपको -2 करके उसे डिवाइड 2 कर देना है। तो यहाँ पे हमारे जितने भी फुल शोल्डर रहेंगे उसमें से हमारा जितना भी शोल्डर मिला होगा उसे माइनस कर देंगे। तो हमारे फुल शोल्डर 14 इंच के थे और हमारा मिला हुआ शोल्डर है 2, तो उसमें से हमने माइनस कर दिया। तो हमारा कितना आया, 12 इंच। अब 12 का हम हाफ कर लेंगे। तो हाफ करने के लिए इसे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा कितना आया, 6 इंच। यानी कि फ्रंट पार्ट में जो हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे वो 6 इंच पे लगाएंगे। तो यहाँ से हमने 6 इंच पे निशान लगा लिया है। अब 6 में से आधा इंच कम करके आर्म होल की साइड पे 5.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब इन दोनों का एक सेंटर निकाल लेंगे, जैसा हमने अपने बैक पार्ट में भी निकाला था।
अब ये जो हमने सेंटर निकाला है यहाँ से हम 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इन तीनों निशानों को मिला देंगे। अब हम चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे तो जो हमारे फ्रंट पार्ट का नेक है वो डीप है, तो यहाँ पे हम कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं करेंगे, डायरेक्ट 8 इंच पे निशान लगाएंगे अपने चेस्ट के लिए। प्लस इसमें हम 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। अब फ्रंट पार्ट में हम आर्महोल की गहराई के लिए 0.75 इंच पे निशान लगाएंगे। आर्महोल की गहराई देने के बाद अब हम रेडी शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो हमारे रेडी शोल्डर 3.5 इंच के, उसमें 1 इंच हम सिलाई मार्जिन का ऐड करके निशान 4.5 इंच पे लगाएंगे। ये जो हमने रेडी शोल्डर का निशान लगाया है वो जो हमने 6 इंच के शोल्डर निकाले थे वहां से लगाया है, यहाँ से आपको रेडी शोल्डर का निशान नहीं लगाना है। ये जो हमने अपने शोल्डर निकाले थे फ्रंट पार्ट के लिए वहां से आपको रेडी शोल्डर का निशान लगाना है, तो आपको ऑटोमेटिक आपके नेक की विड्थ मिल जाएगी फ्रंट पार्ट के लिए। अब ये जो हमने शोल्डर निकाला है यहाँ से हम अपनी लंबाई के लिए निशान लगा लेंगे। तो फ्रंट पार्ट में लंबाई का निशान हम उतना ही लगाएंगे जितना हमने बैक पार्ट पे लगाया था, 14.5 इंच। लंबाई के लिए निशान लगाने के बाद अब हम अपने शोल्डर का सेंटर निकालेंगे और यहीं से अपने प्रिंसेस कट के लिए मार्किंग करेंगे। तो ये जो हमने शोल्डर निकाला है इस पे इंची टेप रखते हुए इस तरह से आपको इसको फोल्ड कर लेना है और इसका एक सेंटर निकाल लेना है। अब ये जो हमने सेंटर निकाला है यहीं से हम अपने एपेक्स पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे। तो हमारा शोल्डर टू एपेक्स का मेजरमेंट है 9.5 इंच, इसमें आधा इंच प्लस करके निशान हम 10 इंच पे लगाएंगे। इसके बाद हम अपना एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट देख लेंगे। तो हमारा एपेक्स टू एपेक्स है 8 इंच, 8 का भी हम हाफ कर लेंगे। तो यहाँ से आपको इस तरह से इंच टेप को रखना है और इसका हाफ कर लेना है। तो हमारा कितना आया 4 इंच, तो यहाँ से हम 4 इंच पे निशान लगा देंगे। अब ये जो निशान हमने 4 इंच पे लगाया है इसमें से आधा इंच कम करके नीचे से हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को क्रॉस में मिला लेंगे। क्रॉस में मिलाने के बाद अब हम डॉट पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे। तो डॉट पॉइंट के लिए निशान कितने इंच पे लगाना होता है उसके लिए हम अपना टक स्टार्ट देख लेंगे। तो ये हमारा टक स्टार्ट है, इसमें आप आपके चेस्ट के अकॉर्डिंग अपने डॉट पॉइंट के लिए निशान लगा सकते हैं। तो हमारे चेस्ट का साइज 32 है, तो हमारा डॉट का जो निशान है वो वेस्ट पे 2.5 इंच पे लगेगा। तो ये निशान आप 2 से 2.5 इंच तक लगा सकते हैं, हम ये निशान 2 इंच पे लगाएंगे और इस तरह से इन्हें भी क्रॉस में मिला देंगे। मिलाने के बाद अब इन्हें फोल्ड करते हुए यहाँ से हम वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे क्योंकि ये हमारा सिलाई में कवर हो जाएगा, इसलिए आपको इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना और फिर अपनी वेस्ट के लिए निशान लगा लेना है। तो हमारी वेस्ट 7.25 इंच की थी, तो यहाँ से हम 7.25 इंच पे निशान लगा लेंगे, प्लस इसमें हम 1.5 इंच का मार्जिन रख लेंगे। अब हम आर्महोल की साइड से निशान लगाएंगे टक्स पॉइंट के लिए, तो इसके लिए भी हम अपना टक्स चार्ट देख लेंगे। इसमें आर्महोल की साइड पे निशान 1.25 इंच पे लगेगा। तो ये जो हमने चेस्ट लाइन खींची है यहाँ से आपको इंच टेप को रखते हुए 1.25 इंच पे एक निशान लगा लेना है। अब ये जो हमने निशान लगाया है इसे हम अपने डॉट पॉइंट से मिला लेंगे। अब इन दोनों का हम एक सेंटर निकाल लेंगे इस तरह से इंच टेप को हाफ करते हुए और इस सेंटर को भी हम अपने डॉट पॉइंट से मिला देंगे इस तरह से। अब नीचे वाली डॉट लाइन का हम शेप देंगे, तो शेप देने के लिए है हम इसका भी एक सेंटर निकाल लेंगे। इस तरह से इंच टेप को फोल्ड कर लेंगे। इस लाइन का आपको 3 सेंटर निकालना है, तो यहाँ पे इंच टेप को रखते हुए यहाँ का भी एक सेंटर निकाल लेंगे और नीचे से भी एक सेंटर निकाल लेंगे। अब ये जो बीच वाला हमने सेंटर निकाला है यहाँ से हम 0.3 इंच ऊपर निशान लगाएंगे और इस लाइन का शेप दे देंगे। इस तरह से आपको प्रिंसेस कट के लिए शेप दे देना है। शेप देने के बाद आपको इन दोनों लाइनों को नाप के देखना है कि जो हमारी डॉट पॉइंट वाली लाइनें हैं वो इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि अगर ये लाइनें हमारी इक्वल नहीं आती है तो फिर हमारा एक पार्ट बड़ा और एक पार्ट छोटा होता है। तो सबसे पहले हम इस वाली लाइन को नापेंगे, उसके बाद इन दोनों लाइनों को नाप कर देखेंगे। तो ये लाइन हमारी कितने इंच पे रेडी हो रही है, ये हमारी 4.5 इंच पे रेडी हो रही है। सेम ये भी हमारी 4.5 इंच पे आनी चाहिए। तो ये वाली लाइन हमारी 5 इंच पे रेडी हो रही है, यानी कि इस लाइन में से हम आधा इंच कम कर देंगे। अब जितना हम इस लाइन में से कम करेंगे उसका डबल हमें बैक पे से कम कर देना है। तो यहाँ पे हम 1 इंच पे निशान लगा देंगे और इन दोनों को मिला लेंगे। फ्रंट की साइड से भी हम 0.3 इंच कम कर देंगे।
और इस लाइन को अपने डॉट पॉइंट से मिला देंगे इस तरह क्रॉस में। तो अब ये दोनों डॉट पॉइंट की जो हमारी लाइन रहेगी वो बिल्कुल इक्वल रहेगी। अब इन दोनों लाइनों को भी हम नाप के देख लेंगे। तो ये वाली लाइन हमारी 5.5 इंच पे रेडी हो रही है और दूसरी वाली लाइन जो है हमारी यहाँ पे 5.5 इंच पे रेडी हो रही है। तो हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे और आर्म होल को बैक साइड से 0.3 इंच डाउन कर देंगे। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे और जो हमने 5.5 इंच वाली लाइन का निशान लगाया था उन लाइनों को मिला लेंगे। मिलाने के बाद यहाँ पे अब हमको एक नया आर्म होल बना लेना है। इस तरह से हम यहाँ पे एक नया आर्म होल बना लेंगे। इससे जो हमारे आर्म होल की फिटिंग रहती है वो बिल्कुल परफेक्ट आती है। अब ये नीचे का जितना भी पार्ट रहेगा हमारा कटिंग में चला जाएगा। तो यहाँ पे हम कट के निशान लगा देंगे ताकि आप लोगों को क्लियर रहे। तो ये सारा पार्ट हमारा कटिंग में जाएगा। इसके बाद इसका भी हमने निशान लगा लिया है। अब हम अपने नेक के लिए निशान लगाना देखेंगे। तो नेक की जो हमारी लंबाई है वो 6.5 इंच है। तो यहाँ से हम 6.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। उसके बाद जो हम नेक बना रहे हैं वो हमारा ब्रॉड नेक है। तो यहाँ से हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इसे इस तरह क्रॉस में हम मिला देंगे। और फिर यहाँ से जो नेक का शेप है वो गोलाई में दे देंगे। इस तरह से आपको नेक का शेप दे देना है। उसके बाद अब इस पूरे पार्ट की हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से आपको फ्रंट पार्ट को कट कर लेना है। फ्रंट पार्ट में आपको आर्म होल को कट नहीं करना है, इसको हम बाद में कट करना देखेंगे। अब यहाँ पे भी हम टक्स डालेंगे। तो टक्स डालने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है इस तरह से और इस लाइन का एक सेंटर निकाल लेना है। तो इस तरह से इंची टेप को रखते हुए हम यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे और इस लाइन का भी एक सेंटर निकाल लेंगे और इसको यहाँ से हम 0.22 इंच पर सिलाई में दबाएंगे। तो यहाँ से 0.22 इंच पे आपको निशान लगा लेना है। ये हमारा सिलाई में जाएगा। तो एक टक्स पॉइंट का निशान हमारा इस तरह से लगेगा। इस टक्स का निशान लगाने के बाद अब हम अपने आर्म होल की कटिंग देखेंगे। तो आर्म होल को कैसे कट करना है आपको, ये जो आपने नया आर्म होल बनाया है ये वाली लाइन को, इस वाली लाइन को आपको दूसरी वाली डॉट पॉइंट वाली लाइन के ऊपर रखते हुए इस तरह से फोल्ड करते हुए रख लेना है। बिल्कुल फिट बैठना चाहिए आपका जो आपने नया आर्म होल बनाया है इस तरह से। अब यहाँ पे हम इसे बिल्कुल गोलाई में शेप दे देंगे और ये जो हमने नया आर्म होल बनाया था जो हमारा बिल्कुल फिट आके बैठा है इसे हम कट कर लेंगे। इस तरह से कट करने के बाद अब हम प्रिंसेस कट के लिए शेप देंगे। तो शेप देने के लिए आपको इस लाइन का एक सेंटर निकाल लेना है। अगेन आपको इंच टेप को इस तरह से रखते हुए इसको फोल्ड कर लेना है और जो भी सेंटर आएगा उस पर निशान लगा लेना है। सेंटर निकालने के बाद आर्म होल वाली लाइन से आपको आधा इंच बाहर की साइड पे निशान लगाना है और जो हमने सेंटर निकाला है वहां से 0.2 इंच ऊपर एक निशान लगा लेना है और गोलाई में शेप दे देना है। तो शेप देने के लिए यहाँ पे हम कर्व का यूज करेंगे और इस तरह से इसका शेप दे देंगे। तो इस तरह से हम गोलाई में प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। अब इसको इसी तरह से हम कट कर लेंगे। तो आपको समझ में आया कि किस तरह से आपको प्रिंसेस कट के लिए कटिंग करनी है। अब ये जो हमारे डॉट पॉइंट वाली लाइन है यहाँ पे हम कट का निशान लगा लेंगे ताकि जब हम ब्लाउज की स्टिचिंग करेंगे तो हमें याद रहे कि हमारे डॉट पॉइंट दोनों सेम आने चाहिए। तो यहाँ पे हम कट का निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट पार्ट कट के रेडी हो चुका है। अब हम अपने बैक पार्ट को लेंगे और इसके ऊपर अपने फ्रंट पार्ट को रख के देखेंगे वेस्ट से, क्योंकि यहाँ पे जो है हमने आर्म होल को डाउन किया था। इससे क्या होगा, जो हमारा एक पार्ट रहेगा वो बड़ा जाएगा और दूसरा वाला पार्ट छोटा जाएगा। तो ये जो हमारे दोनों पार्ट है वो इक्वल आने चाहिए। इसके लिए जितना भी हमारा जो बैक का पार्ट एक्स्ट्रा जा रहा होगा उसे हम कट कर लेंगे। तो आर्म होल की साइड से गोलाई देते हुए आपको कट कर लेना है बैक पार्ट को और गोलाई देने से जो हमारे आर्म होल में क्रीज आएगा वो भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम इसे कट कर लेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब इस फर्मे को हम अपने कपड़े पे रख के कट कर लेंगे। तो जब हम कट करेंगे तो हमें इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेना होगा। फ्रंट वाले पार्ट में हम यहाँ पे हुकाई की पट्टी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम 0.5 इंच का मार्जिन लेंगे। यहाँ पे हम प्रिंसेस कट ब्लाउज की सिलाई अटैच करेंगे तो सिलाई मार्जिन ले लेंगे 5 इंच। सेम यहाँ भी हम 5 इंच अपना सिलाई मार्जिन लेंगे। तो इस तरह से मार्जिन को ऐड करते हुए आपको फर्मे को फैब्रिक पे कट करना है। तो यहाँ पे हम अपने फैब्रिक का दूसरा वाला साइड बिछा लेंगे और फर्मे को रखते हुए इसको कट कर लेंगे।
तो सबसे पहले हम अपनी हुकाई पट्टी के लिए मार्जिन ले लेंगे फ्रंट से। अब इसके ऊपर हम अपने फरमे को बिछा देंगे। ये जो हमने मार्जिन लिया है, इस मार्जिन वाली लाइन के ऊपर से आपको फरमे को रखते हुए बिछा लेना है। अब इस पूरे फरमे की मार्किंग आपको आपके फैब्रिक पे कर लेनी है। फरमे की मार्किंग करने के बाद यहाँ से भी आपको 0.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है, जो हमारा सिलाई मार्जिन रहेगा। और ये जो हमने कट का निशान लगाया था, यहाँ पे आपको इस तरह से निशान लगा लेना है। अब इसे हम कट कर लेंगे। अब सेम ऐसे हम हमारे दूसरे वाले फरमे को भी कट कर लेंगे। फरमे की मार्किंग करने के बाद यहाँ से भी हम 0.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। और ये जो हमने डॉट का निशान लगाया था, यहाँ पे कट का निशान लगा देंगे। अब निशान लगाने के बाद जितना भी हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक बचा होगा, उससे हम अपनी स्लीव की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से कपड़े को लेंगे और इसे 4 फोल्ड करके बिछा देंगे। हमारी स्लीव की लेंथ है 5 इंच, उसमें हम 1 इंच प्लस करके ये निशान 6 इंच पे लगाएंगे। स्लीव की गहराई के लिए हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और यहीं से आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल के लिए निशान लगाने के लिए हम अपने बैक पार्ट को लेंगे और बैक पार्ट से आर्म होल को नाप के देखेंगे। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे 0.3 इंच पे निशान लगा लेना है, जो हमारा सिलाई में जाएगा। और यहाँ से इंची टेप को इस तरह गोलाई में रखते हुए नाप के देखना है। तो ये कितना आ रहा है हमारा 8 इंच। 8 का हाफ करके निशान हम 7.5 इंच पे लगाएंगे। और जितना भी आपने बैक पार्ट में मार्जिन रखा होगा, उतना ही आपको स्लीव पे रख लेना है। तो बैक पार्ट में हमने 1.5 इंच का मार्जिन रखा था, यहाँ भी हम 1.5 इंच का मार्जिन रख लेंगे। फ्रंट गोलाई के लिए हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे, प्लस 1.5 इंच का हम मार्जिन रखेंगे। अब इन लाइनों को मिलाते हुए स्लीव को कट कर लेंगे। कट करने के लिए जितना भी हमने आर्म होल का निशान लगाया था, उसका हाफ कर लेंगे। हाफ करने पे हमारा जितना भी आएगा, उतना निशान हम यहाँ पे लगाएंगे। तो ये आया हमारा 3.7 इंच। यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे और इस तरह से यहाँ से इसकी गोलाई दे देंगे। अब स्लीव को हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी स्लीव की भी कटिंग हो चुकी है। अब स्लीव में हम फ्रंट गोलाई के लिए निशान लगाएंगे। तो जो निशान हमने 3.7 इंच पे लगाया था, और यहाँ से जो हमने आर्म होल के लिए निशान लगाया था, इन दोनों का एक सेंटर लेंगे और सेंटर से 0.3 इंच ऊपर एक निशान लगाते हुए फ्रंट स्लीव के लिए हम गोलाई दे देंगे। ये जो हमने गोलाई दी है, ये हमारे फ्रंट वाले पार्ट में अटैच होगी। तो इस तरह से आपको फ्रंट के लिए गोलाई दे देनी है। अब इस पूरे पार्ट की कटिंग हम अपने मेन फैब्रिक पे कर लेंगे और ब्लाउज की स्टिचिंग देखेंगे। तो यहाँ पे हमने अपने पूरे ब्लाउज को अपने मेन फैब्रिक पे कट कर लिया है। अब हम इसे स्टिच करना देखेंगे। तो ब्लाउज को स्टिच करने के लिए यहाँ पे जो हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक था, उसे हमने अपने मेन फैब्रिक से अटैच करके रेडी कर लिया है। हमारे बैक पार्ट को, फ्रंट पार्ट को, स्लीव को यहाँ पे हमने सबको रेडी कर लिया है। सबसे पहले हम अपने बैक पार्ट की स्टिचिंग देखेंगे, उसके बाद अपने फ्रंट पार्ट की स्टिच देखेंगे। तो आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, ताकि आपको जो स्टिचिंग है वो भी क्लियरली समझ आ सके।